तो हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है सभी का एंड वेलकम टू दी रोहित चौधरी व्लॉग्स। और भाई क्या हाल चाल है सभी का, जल्दी कमेंट करके बता दो जल्दी जल्दी से। और आज व्लॉग को छोड़ो, आज मौसम बड़ा सही हो रहा है बाइक चलाने का ना। बड़ा काफ़ी देर से मन कर रहा था कि ऐसा मौसम आए कि थोड़ा बारिश पड़ने से पहले जो मौसम होता है ना, एक होता है ना मौसम जिसमें बारिश पड़ रही होती है, और एक मौसम होता है बारिश पड़ने से पहले जो थोड़ा सन्नाटा सा और थोड़ा सा बादल वगैरह आया था ना, वो वाला मौसम वो मेरा फेवरेट मौसम है, क्योंकि उसमें ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है और बारिश नहीं हो रही होती, पानी नहीं गिर रहा था, तो ये बेस्ट है। बट कभी भी बारिश स्टार्ट हो सकती है, तो जल्दी से एंजॉय कर लेता हूँ इस मौसम को। यार एक तो ये मिरर मेरा पता नहीं क्या है, इसका वो हो गया है, जो स्क्रू है ना वो लूज़ हो गया, जिसकी वजह से हवा की वजह से अपने आप ही घूम जाता है। इसको घर जाके टाइट करूँगा मैं। यहाँ पे एक स्क्रू लगा होता है, ये वो लूज़ हो गया, तो इसको घर जाके करते हैं हम टाइट। बाकी या आप लोग बताओ, आपको कौन सा सबसे सही मौसम लगता है बाइक राइड करने के लिए? धूप में, छाँव में, बारिश में तो मुझे लगता नहीं, काफ़ी रेयर होगा कोई जिसको बारिश में राइड करना पसंद होता हो। काफ़ी रेयर। बारिश में राइड करना पसंद है मुझे भी, ठीक है, बारिश में मैं भी राइड कर सकता हूँ, बट पता कैसे कि हफ्ते में एक बार, और भी 3-4 दोस्त साथ में हो तो हफ्ते में एक बार मस्ती के लिए राइड कर ली बारिश में, दैट्स इट। वैसे मैं भी कर सकता हूँ, बट ऐसे रोज़ नहीं यार, बारिश में बिल्कुल मन नहीं करता। तो निकल चुके हैं अपने घर से और जा रहे हैं अपने दोस्त के पास, देखते हैं आज रास्ते में हमें क्या देखने को मिलता है और क्या नहीं। बाकी देखते हैं आज कौन सी गाड़ी मिलती है, लैम्बोर्गिनी मिलती है, कॉर्वेट मिलती है, या फिर कोई और है। लेट्स सी गाइस। क्या अलॉय डला है ना यार, इतने अच्छे भी नहीं थे, लेक्सस के अलॉय थे, इतने भी नहीं अच्छे थे, मतलब मेरा टेस्ट नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताओ आप लोगों को अच्छे लगे या नहीं लगे, मुझे इतने पर्सनली अच्छे नहीं लगे। तो चलते हैं अभी आगे। लेट्स गो। थोड़ी भगाएं बाइक। भगाऊं कहाँ पे, यहाँ पे ट्रैफिक इनके बीच में से निकालूंगा तो लोग डर जाएंगे, लाइसेंस प्लेट मेरी पढ़ लेंगे और कंप्लेन कर देंगे। ये लाइसेंस प्लेट का कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, इसको छुपाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि एक बार अगर मेरी लाइसेंस प्लेट ना हट गई ना, फिर आप समझो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। फिर पता कैसा हो जाएगा, फिर आप लगा लो जैसे भी बंदा कोई गेम खेलता ना, फिर गेम के ऊपर जो चीट कोड लग जाता है ना, वैसी वाली गेम हो जाएगी हमारी भी। अभी तो मैं जैसे नॉर्मल इंसानों की तरह गेम खेल रहा हूँ, ठीक है, रिस्क है पकड़ जाने का भी और नहीं भी, है ना। बट जब लाइसेंस प्लेट हट जाएगी तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे गेम में हमने कोई चीट कोड लगा दिया हुआ है, और फिर हमारी जो पावर हो जाएगी ना वो डबल हो जाएगी। तो लाइसेंस प्लेट तो हम करते हैं कुछ जुगाड़ यार, जल्दी करते हैं। पर लाइसेंस प्लेट अगर एक बार हट गई ना, फिर चाहे जो मर्जी हो, चाहे पुलिस आए, चाहे कुछ भी आए, फिर रोक नहीं सकते। रोकने का फिर अपने पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फिर अगर गलती से रोक ली ना तो बड़ा गंदा सीन हो जाना। तो लाइसेंस प्लेट नहीं हम अपनी हटा के, क्या कहते हैं, वो नहीं कर सकते, फिर रुक नहीं सकते पुलिस के सामने, फिर भाई भगानी पड़ेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, पाए 1 स्टार हो, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार लगता है ना, पूरे GTA वाला सीन है यहाँ पे। 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार तक की पुलिस लग जाएगी, फिर भी भगानी पड़ेगी। एंड यहाँ से जाएंगे स्ट्रेट स्टील्स एवेन्यू। भाई मैंने कल बाइक का तेल डलवाया था और थोड़ी सी चलाई थी भाई, देख लो डंडी कहाँ पे आ गई है, 1 पे आ गया है। पहले फुल थी कल तक, और कल से लेकर अभी तक मैंने पता नहीं कितनी चला लिया बाइक, मतलब कोई इतनी भी ज़्यादा नहीं चलाई, थोड़ी बहुत ही चलाई है, बट फ्यूल देख लो अब कितना वो हो गया है। हाय बाइक भगाने का जो मजा है ना, वो भाई वो मजा ना गाड़ी भगा के भी मजा नहीं आएगा आपको। और जो बाइक भगाने का मेरे को रियल फन है, पता क्या है, मेरे को नहीं, मेरा ऐसा कोई शौक ही नहीं है ना, मुझे ऐसा कोई इंटरेस्ट है कि मैं बाइक 300 प्लस लेके जाऊँ ना भाई। मैं चाहता हूँ मेरी बाइक 2nd या 3rd गियर में रहे, और ऐसे करके निकले हाथ से कि जैसे पता नहीं रॉकेट हो, ऐसे थोड़ा सा एक्सेलरेट करे बंदा और बाइक ऐसे निकले आगे को रॉकेट की तरह। मेरे को वो चीज़ ज़्यादा सही लगती है एज़ कम्पेयर टू वो ऐसे एकदम लीन करके, एकदम डक करके, है ना, अपने आप को, और 300 टच करो, वो यार क्या मज़ा उसमें। एक बार ठीक है पर हर बार ही नहीं। ऐसे तो हमें बस ये पसंद है, ये
ये पसंद है हमें, बस इस चीज़ के फैन है हम भाई, हमें ये चीज़ पसंद है। लेट्स गो। बारिश आने से पहले पहले दोस्त के घर पहुंच जाता हूँ, क्योंकि अगर बारिश आ गई तो भाई भीगना नहीं मैं चाहता, क्योंकि अगर मैं भीग गया तो मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है यार। तो मैं अपने आप को भिगाना नहीं चाहता, इसलिए क्या कहते हैं, बारिश आने से पहले पहले ना पहुंच जाते हैं अपने ठिकाने पे। उधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला। अरे फिसल नहीं भाई, फिसलना नहीं है, फिसल तो सकते ही नहीं है। अगर फिसल गया तो मेरी बड़ी बुरी हालत हो जानी है, हड्डी बसली है कोई नहीं, तो नहीं फिसला नहीं फिसल नहीं सकते और ना ही गिर सकते, क्योंकि गिर गए तो समाज, ये दुनिया का ये जो समाज है ना, ये उठाएगा नहीं, पहले पहले वीडियो बनाएगा ये समाज, और आपको ना ऐसे करेगा ये समाज ना, आपको ऐसे इतनी गंदी नज़रों से देखेगा और आपकी वीडियो बनाएगा और आपको ये फील कराएगा कि जो गलती है तेरी गलती है, तू इस समाज में रहने लायक नहीं है। मतलब बाइकर्स को तो लोग ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना कि ये पता नहीं कौन से प्लेनेट से उठ के आ गया, इस धरती पे रहने लायक नहीं है। तो इसलिए अगर गिर गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, सिर्फ मेरी नहीं, पूरी बाइकर कम्युनिटी की। और आज भाई तुम्हारा निक्कर में बैठ के चला रहा है बाइक, निक्कर डाली हुई है, नीचे यूनिवर्सिटी ब्लू जॉर्डन्स डाले हुए हैं, ऊपर कैजुअल टी शर्ट डाली है, राइडिंग गियर कोई डाला नहीं है। अभी लोग कमेंट करेंगे कि भाई राइडिंग गियर डालने चाहिए, सेफ्टी होती है, ये होता है वो होता है। मैं यार क्या ही बोलूँ, मेरे को पता है राइडिंग गियर डालने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वंस इन अ वाइल। अब हर बारी आप घर के बाहर निकलोगे तो पहले अपने आप को सूट अप थोड़ी ना करोगे आयरन मैन की तरह, पहले अपने सारे सूट डाल लिए, एकदम अच्छे से भर लिए अपने आप को, ताकि आप राइड इंजॉय भी नहीं कर पाओ। ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो सराउंडिंग है, ये जो एटमॉस्फेयर है, इसको आप फील ही नहीं कर पाओ तो क्या फ़ायदा राइडिंग का, है ना। डालो राइडिंग गियर जब ज़रूरत है, पर जब नहीं ज़रूरत है, और भाई यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेवार है। अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरी अपनी गलती है, ठीक है, नहीं मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता कि मेरी किसी और की गलती है। मैं जैसे मर्जी चलाऊं, मेरे को कुछ होता है मेरी गलती है भाई, सीधी सी बात है। यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, ठीक है। तो मुझे पता है गिरने से क्या होगा, तो इसलिए मैं कंट्रोल्ड वे में चलाता हूँ कि मैं गिरूँ ही नहीं, ठीक है। नहीं आप कोई बोलेंगे कि भाई ज़रूरी थोड़ी ना अपनी गलती हो गई, आगे से सामने से आके ठोक गया। भाई अगर कोई मेरे को आगे से सामने से ठोक भी गया ना, तब भी मेरी गलती है, मैं तब भी अपने आप को बोलूँगा कि हाँ मेरी गलती है, मैंने राइडिंग गियर्स नहीं डाले। बट मैं ये सारे रिस्क मेरे को पता है भाई, मेरे को ये सारे रिस्क पता है कि क्या रिस्क होते हैं, कि आप राइडिंग गियर्स नहीं डालो, लाते वगैरह छिल जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट फिर भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और करना भी चाहिए। जो लोग एग्री करते हैं हाँ करो, नहीं करते ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो भाई वैसे करूँगा जैसे मुझे इंजॉय लगता है। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं निक्कर में निकलूँ, तो मैं निक्कर में डाल के निकल गया हूँ। और मैं कोई वैसे कट कुट नहीं मार रहा, ऐसे गंदे सांप की तरह नहीं चला रहा, अपना मज़े से स्ट्रेट रोड में चला रहा हूँ, भगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ तो है नहीं कि यहाँ से कुत्ता आ जाएगा, वहाँ से बिल्ली आ जाएगी, कुछ ऐसा सीन नहीं है। सब कुछ कंट्रोल्ड वे में, एक कंट्रोल्ड और कैलकुलेटेड रिस्क है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला मुझे, तो इसलिए मैं इस आउटफिट में चला सकता हूँ। बाकी हर एक बंदे को अपने बारे में ज़्यादा पता होता है, उसको पता है कि वो कितनी अच्छी हैंडलिंग कर सकता है बाइक में, कितनी अच्छी चला सकता है। जिसको डर लगता है यार, इंडिया में यार कौन यार, इंडिया में 6th-7th क्लास के बच्चे आजकल मोटरसाइकिल चलाना सीख लेते हैं। इंडिया के तो खून में है, जीन्स में है ये चीज़, राइडिंग करनी, गाड़ी चलानी, ठीक है। तो डजेंट मैटर यार, चिल करो। अपना चिल करो, चिल, खुद भी चिल करो और दुनिया को भी चिल करने दो। ज़्यादा दुनिया ना बड़ा वो ठेका लेकर, किसी का ठेका लेने की ज़रूरत नहीं है। अपना लाइफ को एंजॉय करो, और दूसरों को भी यही है कि यार अपना एंजॉय करो, क्यों फालतू के कमेंट करने, किसी को बोलना कि ऐसे नहीं कर वैसे नहीं कर। हम मैं अपनी लाइफ है, जैसे मर्जी करें, है ना। तो मेरी लाइफ है, मैं जैसे मर्जी करूँ, ठीक है। तो कोई भी बंदा ये कमेंट नहीं करेगा कि हाँ भाई राइडिंग गियर्स कहाँ पे है। भाई मेरा जब मन होगा मैं तब डालूंगा, जब मेरा नहीं मन होगा मैं नहीं डालूंगा। अब मैं बाकी लोगों की तरफ फेक तो ये चीज़ कर नहीं ना सकता कि हाँ कि राइडिंग गियर डालो, राइडिंग गियर डालो। जब कैमरे के सामने आओ तो राइडिंग गियर डालो, राइडिंग गियर डालो, और जब नहीं कैमरे में व्लॉग कर रहे तो खुद भी ऐसे ही घूम रहे हैं ना। तो वो चीज़ फेक हो जाती है, डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं कि दुनिया को दिखाना कि राइडिंग गियर डालने ज़रूरी है, और ऐसे खुद घूमना तो बिना राइडिंग गियर्स के, ऐसा सही नहीं है।
तो भाई तुम्हारा भाई काफ़ी नेचुरल और बिल्कुल फेकनेस, शौक दिखाना क्या, मैं तो ट्राई भी नहीं करता। शो क्या करना, शो तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो ट्राई भी नहीं करता कि हाँ मैं ट्राई भी करूँ थोड़ा फेक बनूँ ना यार। वो चीज़ ना पहले कभी की है ना आगे कभी करेंगे, ठीक है नहीं। छोटी सी स्टॉप पी, दुनिया देख रही है, बस एक 360 कैमरे की कमी है, नहीं तो दुनिया रिएक्शन ऐसे देती है कि जैसे पता नहीं क्या। यार इनके आगे निकले। कितने मिनट का हो गया मेरा व्लॉग? 10 मिनट 11 मिनट का हो गया, बड़ा लंबा हो गया व्लॉग। इस व्लॉग को कर दें ख़त्म फिर आज, तो कर देते हैं। ज़्यादा लंबा खींचने की भी क्या ज़रूरत है, इसको शॉर्ट एंड सिंपल रखते हैं इस व्लॉग को। क्यों, क्या कहते हो? अभी किसका फ़ोन आ रहा है यार? ये एक तो मेरे को वो लेना पड़ेगा, इंटरकॉम लेना पड़ेगा जो हेलमेट के साथ आपके साथ अटैच हो जाता है ना, क्योंकि मेरी बाइक के साथ ना मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। कहाँ पे क्या ऑप्शन, एक सेकंड में दिखाता हूँ। ये देखो, ये फ़ोन का ऑप्शन देख रहे हो, फ़ोन हेलमेट, ये सारा मेरी बाइक के साथ मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। अगर मेरे को कोई कॉल करेगा तो सब कुछ यहाँ पे आता है, बट उसके लिए आपको एक इंटरकॉम लगाना पड़ेगा। आप यहाँ से कॉल उठा सकते हो, यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हो, मतलब काफ़ी सही है ये। बट मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया, नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करके देखेंगे कि क्या सीन है, इसके क्या फ़ायदे हैं। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम ना मैं इंटरकॉम लूँगा और यहाँ पे अपना फ़ोन कनेक्ट कर दूँगा और यहीं से फ़ोन पिक करूँगा, यहीं से फ़ोन डिसकनेक्ट करूँगा। ज़्यादा कुछ करने का ही नहीं है, क्योंकि बाइक चलाते टाइम फ़ोन उठाना बड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। तो हाँ भाई, फ़ोन हो गया डन। दोस्त का फ़ोन आ रहा था कि तू पहुँचा नहीं अब तक, उसको क्या बताऊँ कि मैं तो लहरा के आ रहा हूँ, मज़े से आ रहा हूँ कि जल्दी किसी चीज़ की नहीं। मुझे हर बारी बाइक को ना भगाने में भी मज़ा नहीं आता, कभी ऐसे लहरा के ना ऐसे मज़े से चले बंदा उस चीज़ को भी इंजॉय कर सकता है। आप लोग बताओ, आप इस बात पर एग्री करते हो नहीं करते हो कि हमेशा बाइक को भगाने का ही मज़ा नहीं आता? हमेशा कभी बाइक को इंजॉय करके देखो यार, ये ठंडी ठंडी हवाएं, ये बाइकर, थ्रॉटल, ब्रेक, रोड को फील करो, आगे पीछे लोगों को देखो, मतलब पूरा ऐसे मतलब लहराते हुए चलो, उस चीज़ का एक अलग मज़ा है। तो तभी इसलिए वो फ़ोन करा कि तू कब से घर निकला हुआ है, अभी तक आया नहीं। तो मैं क्या, बस आ गया 5 मिनट में, और यहाँ से 5 मिनट का ही रास्ता रह गया होगा। वैसे तो मैं चाहूँ ये 5 मिनट का रास्ता 2 मिनट में कवर कर दूँ, बट मेरा मूड नहीं है आज, तो हम लहराते जाएंगे। बट इतना भी नहीं लहराऊंगा कि गाड़ियों के पीछे वेट करूं, वेट तो इनके आगे ही करूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे मेरी नंबर प्लेटें हटे या ना हटे, वेट तो इनके आगे ही होगा। एंड भाई अपनी पुरानी वीडियो वायरल हो रही हैं, काफ़ी वीडियो, मेरी 2-3 वीडियो हैं जो वायरल हो रही हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है उन वीडियो में, क्योंकि पहले तो मेरे व्यूज़ 1000-2000 तक अटक गए थे, बट अभी व्यूज़ मेरे बढ़ रहे हैं। काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है वो तो। एंड धीरे धीरे भाई, वैसे बस वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारी वीडियोस में मिलियन में व्यूज़ आने वाले हैं, बस वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं रहा। सारे यूट्यूबर, सारे मोटो ब्लॉगर्स हमने फेल कर देने, और ऐसा कंटेंट लेकर आना है जो आप सिर्फ इसी चैनल में देखोगे और किसी चैनल में आपको कोई दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। वाओ वाओ, मस्टैंग कैसे उड़ाते हुए लेकर गई। मैं जो बोल रहा था, मैं बीच में ही भूल गया कि मैं क्या बोल रहा था। ओहो, सो सॉरी यार, मैंने फिर से 3rd गियर में बाइक उठा दी, सो सॉरी। मेरे को पता नहीं चला, मैं बातों बातों में भूल गया कि मेरी बाइक कौन से गियर में है। एंड हाँ, मैं क्या कह रहा था अब, हाँ, आपका भाई ऐसा कंटेंट लेकर आएगा ना, अभी तो काफ़ी दिमाग में कंटेंट सोच के रखा हुआ है, बट वो जो कंटेंट मैंने सोच के रखा ना, उसके लिए थोड़ा सा मुझे को ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंटेंट नॉर्मल कंटेंट नहीं है, वो काफ़ी खतरनाक है, और उसको मैं अभी नहीं कर सकता। वो थोड़ा टाइम के बाद आएगा, जब मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो जाएगा ना, फिर आप बोलोगे कि भाई जो वीडियोस आप अपलोड करते हो ना, वो पूरी दुनिया में नहीं कोई अपलोड करता, स्पेशली कोई इंडियन तो कोई नहीं करता होगा, ठीक है। तो वैसा काफ़ी यूनिक कंटेंट आएगा। एंड दैट्स इट। अपनी तारीफ ज़्यादा करना नहीं चाहता, क्योंकि ज़्यादा तारीफ करोगे अपनी खुद की तो लोग बेवकूफ़ समझते हैं। मैं अपनी खुद की कोई तारीफ वैसे कर भी नहीं रहा था, मैं तो बस आपको ये बता रहा था कि हमारा गोल क्या है। हमारा गोल ये है कि अपना चैनल को ग्रो करें और कंटेंट पे अपना फोकस करें। अभी जैसे सुपर ड्यूक का कंटेंट है, इसके बाद एक बार सुपर ड्यूक का कंटेंट जब खत्म हो जाएगा, जब दुनिया बोर हो जाएगी, तब हम उससे एक नया कंटेंट लेकर आएंगे। वो जो कंटेंट आएगा ना, वो मैंने दिमाग में सोच के रखा हुआ है। बस एक बार चैनल मेरा ग्रो हो जाए, आप टेंशन नहीं लो, बस आप लोग जैसे सपोर्ट करो वैसे ही करते रहो, और देखो आगे आगे होता है क्या। भाई मोर बना देंगे पूरी दुनिया का, मोर क्या, गिलहरी बना देंगे, गिलहरी, कुत्ता, मोर सबका बना देंगे। बस आप लोग जैसे सपोर्ट करो वैसे करते रहो।
अब यहाँ से मैं भी 1-2 मिनट का रास्ता रह गया है और इस व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम हो गया है। वैसे आपने ये रोड काफ़ी बारी देख ली होगी मेरे व्लॉग में, एंड क्योंकि मैं मोस्टली इन्हीं सड़कों में घूम रहा होता हूँ तो आपको भी ये रास्ते याद हो गए होंगे जो बंदा मेरे रेगुलर वीडियोस देखता है। आगे देखो एक साथ में जा रही है डॉज के साथ में जा रही है जीप। दोनों गाड़ियाँ क्या लग रही हैं रोड पे चलती हुई, भाई यार मज़ा आ गया देख के दोनों को। आप लोग कमेंट करके बताओ आपकी फेवरेट कार कौन सी है भाई, सारे लोग कमेंट करके बताओ। मुझे अमेरिकन मसल कार ज़्यादा अच्छी लगती है। अमेरिकन मसल कोई भी हो, चाहे वो शेवलेट की कॉर्वेट हो, चाहे वो डॉज की चैलेंजर हो, चाहे वो शेवलेट की कैमेरो हो, है ना। मेरा पर्सनली जो टेस्ट है वो अमेरिकन मसल है। मुझे BMW मर्सिडीज वगैरह ये इतना ज़्यादा अच्छे नहीं लगती, मेरे को अमेरिकन मसल ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी अच्छी लगती है ज़्यादा। देखो भाई दो अमेरिकन मसल कार जा रही है, एक जा रही है डॉज चैलेंजर, एक जा रही है फोर्ड मस्टैंग, वो भी ओपन करके भाई। ओहो, दुनिया आज एंजॉय कर रही है पूरा मौसम का, क्योंकि आज मौसम गर्मी वाला नहीं है। बारिश आने से पहले जो मौसम होता है ना ठंडा ठंडा थोड़ा हल्का हल्का सा, वैसा मौसम है। तो दैट्स इट गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है एंड मिलते हैं आपको कल किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए चिल करो, मज़े करो, ऐश करो, जो करना है करो, बस अपने माँ बाप का ध्यान रखा करो, उनकी सेवा करा करो। दैट्स इट, यही बोलता हूँ हर बारी, आगे भी यही बोलता रहूँगा। और इसी के साथ आज का इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म एंड थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त जो आपने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड कल मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में।